हेलो, वेलकम टू शौर्य और विवेक डिफेंस एकेडमी। सो माय नेम इज़ प्रफुल्ल श्रुति और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोर्स का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा CDS और FCAT के लिए जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 5th जन से स्टार्ट हो रहा है। और इसका जो ड्यूरेशन होगा, इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो कितने मंथ है? 3 मंथ का है। इसके अलावा जो हमारा CAPF का बैच है, ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है ये भी हमारा 5th जन से स्टार्ट हो रहा है और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो 6 मंथ होगा। साथ में हम NDA का जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है वो NDA का बैच 16th जन से स्टार्ट हो रहा है और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो भी 3 मंथ होगा। और CAPF पेपर 2 आपको CAPF पेपर 2 आपको दिव्या मैम और संजय सर पढ़ाएंगे। और साथ में जो साइंस है, साइंस आपको रेशमा मैम पढ़ाएंगी। काफ़ी बच्चे रेशमा मैम को जानते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कीजिए। CDS FCAT का बैच आपका 5th जन से स्टार्ट हो रहा है और इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ है। साथ में आपका CAPF का बैच ये भी 5th जन से स्टार्ट हो रहा है और इस कोर्स का ड्यूरेशन आपका 6 मंथ है। NDA का बैच आपका 16 जन से स्टार्ट हो रहा है और इस कोर्स का ड्यूरेशन आपका 3 मंथ का है। CAPF पेपर 2 आपको दिव्या मैम और संजय सर पढ़ाएंगे। साथ में रेशमा मैम आपको साइंस पढ़ाएंगी। काफ़ी बच्चे रेशमा मैम को जानते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोग शौर्य और विवेक डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। इसका आपको एड्रेस दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इंदिरापुरम गाजियाबाद में हमारा एकेडमी है, वहाँ आइए आप लोग। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। अगर आपको एडमिशन का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जल्दी आप लोग कॉल कीजिए। और वेबसाइट आपका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट है शौर्य और विवेक.com। इस पे आप विजिट कीजिए, ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कोर्स के लिए एनरोल कराइए। अब हम जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। काफी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं एंशिएंट हिस्ट्री में, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पहला आपका इंडस वैली है, दूसरा आपका मौर्य डायनेस्टी है, तीसरा आपका गुप्ता है, चौथा आपका चोलास डायनेस्टी है। तो यहाँ से क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री में बनते ही बनते हैं। तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट करना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड एज हड़प्पा सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन एंड फर्स्ट अर्बनाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड फर्स्ट अर्बनाइजेशन। अब हम इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, मोहनजोदड़ो क्यों नहीं कह देते? इसे ब्रॉन्ज एज क्यों कहा जाता है, इसे फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्यों कहा जाता है? तो अगर हम बात करें कि वाई वी कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, Harappa was the first site of this civilization and it was discovered by Harappa was the first site of this civilization and it was discovered by Dayaram Sahani in 1921। हड़प्पा इस सिविलाइजेशन का पहला साइट था जिसका डिस्कवरी 1921 में दयाराम साहनी और DR साहनी के द्वारा किया गया। इतना क्लियर हो गया? इसीलिए हम इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। अब बात करें इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों ने सीख लिया था कि कॉपर और टिन को मिलाने के बाद जो आपको मेटल मिलता है वो क्या मिलता है? ब्रॉन्ज मिलता है। और ब्रॉन्ज इनका प्रोमिनेंट मेटल था, इसीलिए हमने इस सिविलाइजेशन को क्या बोल दिया? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोल दिया। तो क्या हुआ यहाँ पे? कॉपर
प्लस टिन को मिलाने के बाद ये लोग सीख चुके थे कि क्या मिल रहा है हमें, ब्रॉन्ज मिल रहा है, इसीलिए हमने इसे क्या बोल दिया, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोल दिया। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्यों कहा जाता है, इसे फर्स्ट अर्बनाइजेशन क्यों कहा जाता है, तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का हमें सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी जो देखने को मिलता है वही जैसा आज मॉडर्न में है वही उस टाइम पे था। तो सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी हमें यहाँ को देखने को मिलता है। सोसाइटी डिवाइडेड था, अलग अलग भगवानों की पूजा की जाती थी, स्नेक वर्शिप का एविडेंस मिलता है हमें, स्वास्तिक वर्शिप का एविडेंस मिलता है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको कब दूंगा, जब आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे ये सारा हम डीप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री बच्चे को लगता है कि बोरिंग है भैया, और यहाँ आपको 1 से 2 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि स्वास्तिक वर्शिप का एविडेंस कहां से मिला, या स्नेक वर्शिप का एविडेंस कहां से मिला, या फायर एल्टर का एविडेंस कहां से मिला। तो यहां हमें सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये सारे टॉपिक को हम डिस्कस कहां करेंगे, बैच में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहां हमें टाउन प्लानिंग, जिस तरीके से शहरों का निर्माण किया गया, सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, वो यहां हमें देखने को मिलता है। हर 90 एंगल पे क्या होता था, रोड कटता था जिससे पॉल्यूशन ना हो। ये सारी चीजें हम क्लास में देखेंगे। तो टाउन प्लानिंग का एविडेंस यहां हमें मिल रहा है। इसके साथ साथ और क्या एविडेंस मिल रहा है, यहां के लोग ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड किस किस के साथ कर रहे हैं, तो ट्रेड यहां कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, और किसके साथ कर रहे हैं, मेसोपोटामिया के साथ, और किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, इजिप्ट के साथ। तो क्या चाइना के साथ ट्रेड हो रहा है, इसका आप आंसर कमेंट में देंगे। तो क्या चाइना के साथ इंडस वैली के लोग ट्रेड कर रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो यहाँ ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी मिल रहा है, टाउन प्लानिंग मिल रहा है, सिटाडेल इंट्रोड्यूस हो चुका था यहाँ पे, टाउन प्लानिंग मिल रहा है, ट्रेड का एविडेंस मिल रहा है। तो ट्रेड भी यहाँ हो रहा है, और ट्रेड एक्सटर्नल भी हो रहा है और इंटरनल भी हो रहा है। इंटरनल में कहाँ हो रहा है, राजस्थान। राजस्थान किस लिए फेमस है, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे हम, कौन कौन से कल्चर इससे बिलोंग कर रहे हैं। तो राजस्थान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, महाराष्ट्र के साथ कर रहे हैं, तो इनके साथ यहाँ ट्रेड हो रहा है। तो हमने इसे क्या बोल दिया, फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोल दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को। तो इंडस वैली को हमने अलग अलग नामों से जाना, हड़प्पा सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन एंड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब यहां क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, साइट से पूछे जाते हैं कि इंडस वैली का इनमें से कौन सा साइट नहीं है। अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वहां साइट्स पूछे जाते हैं, और कौन सा साइट किस रिवर के पास है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भैया आप बताइए कि ये साइट किस रिवर के पास है, हड़प्पा किस रिवर के पास है, मोहनजोदड़ो किस रिवर के पास है, कालीबंगा किस रिवर के पास है। ये सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो यहां सबसे जरूरी क्या हो जाएगा आपका, इंपोर्टेंट साइट्स ऑफ आईवीसी। हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो भी हमारे प्रोमिनेंट साइट्स हैं, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, और इनका डिस्कवरी, इनका एक्सकवेशन कब किया गया, और यहां इन साइट्स से हमें क्या क्या एविडेंस मिला है, ये सारे क्वेश्चंस यहां बनते हैं, और इनको सब हम क्लास में देखेंगे। तो हमारे जो प्रोमिनेंट साइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, रंगपुर है, रोपर है। ये सारे हमारे साइट्स हैं इंडस वैली के, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, रोपर, बनवाली है। इनका प्रेजेंट लोकेशन भी पूछ लेता है कि प्रेजेंट लोकेशन में कहां पर है इस समय। तो ये हमारे प्रोमिनेंट साइट्स हैं, और इन साइट्स से हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि स्वास्तिक वर्शिप, स्नेक वर्शिप, तो यही कहीं है इनमें आसपास। और ये चीजें आपको इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, क्लास में मिलेगी। इनका ट्रिक्स भी है हमारा सारा कि कौन सा रिवर, कौन से रिवर के पास कौन सा साइट सिचुएटेड है।
तो ये सारे आपको ट्रिक के साथ बताए जाएंगे। तो कौन सा साइट हमारा किस रिवर के पास है, कहां कहां से एविडेंसेस मिल रहे हैं। अब देखिए आपको पढ़ना कैसे है। अब जैसे इंडस वैली है तो आप कैसे पढ़ेंगे, तो आप 4 हेडिंग बनाएंगे। पहला आपका एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल लाइफ। अगर आप डायग्राम बना के पढ़ते हैं तो कोई भी आपको हिस्ट्री में रोक नहीं सकता नंबर से। तो पॉलिटिकल लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा सोशल लाइफ, इसके अलावा इकोनॉमिकल लाइफ, और फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, आर्किटेक्चर, कल्चरल लाइफ। हर चैप्टर से यही 4 पॉइंट्स, यही 4 हेडिंग्स बिलोंग करते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आप पूरा कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिकल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ में हो क्या रहा है, इकोनॉमिकल लाइफ में ट्रेड हो रहा है। और ट्रेड किसके साथ हो रहा है, मैसोपोटामिया के साथ हो रहा है। लाजवर्थ जेम कहां से मंगा रहे हैं, इजिप्ट के साथ कैसा ट्रेड हो रहा है, या राजस्थान से क्या मंगाया जा रहा है, राजस्थान किस लिए फेमस है। तो ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमिकल लाइफ में हो जाएंगी। अगर यहां मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन, तो रूल कौन कर रहा है। जब कोई भी सिविलाइजेशन है, कोई भी सोसाइटी है, तो वहां कोई रूलर तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस सिविलाइजेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है कि लोग कैसे काम करेंगे। तो यहां प्रीस्ट रूलिंग क्लास है या किंग रूलिंग क्लास है, कौन है, पुरोहित है या राजा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि भाई इतना पॉपुलेशन को कोई कंट्रोल करेगा नहीं करेगा, वरना सब लोग आपस में मर जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या समझेंगे, प्रीस्ट रूलिंग क्लास है या किंग रूलिंग क्लास है। यूपीएससी क्वेश्चन जो पूछेगा वो यहीं से पूछेगा। अगर आप सोशल लाइफ की बात करें तो सोशल लाइफ कैसा है, सोसाइटी कैसा है, सोसाइटी डिवाइडेड है या नहीं है, बिल्कुल है। तो सोसाइटी कैसा डिवाइडेड है, प्रीस्ट, ट्रेडर्स। अब भैया प्रीस्ट है, ट्रेडर्स है, तो ट्रेडर्स जो क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई ना कोई वर्किंग क्लास होगी या नहीं होगी, कोई प्रोडक्शन करेगा नहीं करेगा। तो यहां थर्ड क्लास क्या मिल जाएगा आपको, वर्किंग क्लास। तो ये आपका सोशल लाइफ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ये सारी चीजें आप कॉन्सेप्ट वाइज कहां देखेंगे, बैच में देखेंगे। कल्चरल लाइफ की बात करूं तो कल्चरल लाइफ में क्या हो रहा है, जैसे सिटाडेल को डेवलप किए ये लोग। जैसे आज आप क्या बोलते हैं, फोर्ट बोल देते हैं। जब मंगोलों ने अटैक किया या कोई हमारा एक्सटर्नल फॉरेनर्स आ रहा है तो उसको देखने के लिए आपने क्या किया, सिटाडेल को डेवलप किया। अपर एरिया एंड लोअर एरिया। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिटीज जो डिवाइड किए गए वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए, इसका एविडेंस कहां से मिलता है। सिटीज को जो डिवाइड किया गया वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया कि अपर, मिडल एंड लोअर, इसका एविडेंस कहां से मिल रहा है। अब आप सोचेंगे भाई लोथल तो था, वहां तो 2 टाइप के सिटी थे, अपर और लोअर, ये मिडल कहां से आ गया। इसके अलावा यहां क्या बनाया जा रहा है, स्टैचूज बनाए जा रहे हैं। डांसिंग गर्ल, पशुपति महादेव। तो पढ़ना कैसे है आपको, देखिए मैंने यहां ये पूरा डिस्कस कर लिया आईवीसी। इस तरीके से आप क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको इतना नहीं लिखाना कि भैया देखिए सोशल लाइफ लिखिए, हम डायग्राम वाइज देखेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। ये एक पेज में खत्म हो गया, नहीं हो गया। इस तरीके से आपको ये क्लास में कंटेंट मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कीजिए बैच को। मैंने फिर से बताया आपको कि जो हमारा बैच है वो हमारा 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो CDS एंड FCAT, और इसका ड्यूरेशन कितना है, तो 3 मंथ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो हमारा NDA का बैच है वो आपका 16 जैन से स्टार्ट हो रहा है, और इस कोर्स का ड्यूरेशन भी आपका 3 मंथ का है। 16 है ये, 11th मत समझिएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारा 5 जनवरी से एक और बैच स्टार्ट हो रहा है, और वो बैच है हमारा CAPF का, और इस कोर्स का ड्यूरेशन 6 मंथ का है। और CAPF पेपर 2
CAPF पेपर 2 जो आपको पढ़ाएंगी वो दिव्या मैम, संजय सर और रेशमा मैम। रेशमा मैम आपको क्या पढ़ाएंगी? साइंस पढ़ाएंगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कीजिए, स्क्रीन पे आपको नंबर मिल रहे होंगे। हमारा जो एकेडमी है वो इंदिरापुरम गाजियाबाद में है। थैंक यू फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।